डेली करंट अफेयर्स 18 मार्च 2020। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज के सीरीज में आप लोगों के लिए 19 क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर भी। इसकी पीडीएफ की डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस पीडीएफ को जाके डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 का प्रतिरोधी विकसित करने के लिए पहला मानव परीक्षण कहाँ शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी इटली। तो यहाँ पे आपका उत्तर है सी अमेरिका। उत्तर है आपका सी अमेरिका। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रतिरोधी टीका विकसित करने के लिए पहला मानव परीक्षण अमेरिका के सिएटल में शुरू हुआ है। इस परीक्षण में लगभग 6 सप्ताह का समय लग सकता है। यह परीक्षण यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वैक्सीन द्वारा किया जा रहा है। इस परीक्षण में 18 से 55 वर्ष तक की उम्र के 45 स्वस्थ वयस्क शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति ने किस पूर्व प्रधान न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? आपके ऑप्शन है ए रंगनाथ मिश्रा, बी मोहम्मद हियातुल्लाह और सी प्रवीण कुमार और डी रंजन गोगोई। यहाँ पे आपका उत्तर है डी रंजन गोगोई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च को पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। वे देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश रहे थे। रंजन गोगोई को 3 अक्टूबर 2018 से 15 नवंबर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य अलग अलग क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां होती है। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या क्या है? ए 230, बी 245, सी 280 और डी 235। तो यहाँ पे आपका उत्तर है बी 245। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन जबकि लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अब आपके सामने में अगला क्वेश्चन है कि फिलीपींस ने सभी वित्तीय बाजारों को कब तक निलंबित करने का फैसला लिया है? ए 2 महीने का, बी अनिश्चितकाल, सी 31 मार्च तक और डी 4 महीने का। तो यहाँ पे आपका उत्तर है बी अनिश्चितकाल। फिलीपीन स्टॉक एक्सचेंज को 17 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही फिलीपींस सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वित्तीय बाजारों को निलंबित करने का निर्णय कोरोना वायरस महामारी के चलते लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से निपटने के लिए अपने घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना हिस्सा अर्थव्यवस्था में डालने का फैसला लिया है? आपके सामने ऑप्शन है ए 4%, बी 5%, सी 10% और डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे आपका उत्तर है ए 4%। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से निपटने के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4% हिस्सा अर्थव्यवस्था में डालने का फैसला किया है। इस पहल के तहत तकरीबन 12.1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर अर्थव्यवस्था में मदद देने के लिए डाले जाएंगे। इस राजकोषीय पैकेज में प्रारंभिक रूप में स्वास्थ्य सेवाएं, वेतन, सब्सिडी और आय समर्थन शामिल किया गया है। किस खेल की तैयारी छोड़ सारे राष्ट्रीय शिविर स्थगित की गई है? ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी ओलंपिक और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उत्तर है सी ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके सामने में ऑप्शन है ए आरफा खानम शेरवानी, बी रोहिणी मोहन, सी उपर्युक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका उत्तर है सी उपर्युक्त दोनों। आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को हाल ही में, इन दोनों पत्रकार को हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस ई कॉमर्स कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए एगन के साथ करार किया है? ए फ्लिपकार्ट, बी मैंत्रा, सी अमेजन और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ए फ्लिपकार्ट। किस राज्य ने नमस्ते ओवर हैंडशेक शुरू अभियान शुरू किया है? तो आपका ऑप्शन है बी ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड और डी तमिलनाडु। और यहाँ पे आपका उत्तर है बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कोरोना वायरस के चलते नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया गया है।
भारत सरकार किस देश को स्कूल भवनों के लिए 107.01 मिलियन रुपये प्रदान किए हैं? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका उत्तर है सी नेपाल। नेपाल को भारत देश ने एक आर्थिक मदद की है स्कूल भवनों को तैयार करने के लिए 107.01 मिलियन रुपये देकर। हाल ही में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक कहां आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली और डी गोवा। और यहाँ पे आपका उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि जीएसटी से संबंधित बहुत सारे बातें हुई और जीएसटी चार्ज में कुछ बढ़ोतरी भी की गई है। गायक इम्तियाज खान का निधन कब हुआ? ए 16 मार्च 2020, बी 17 मार्च 2020, सी 15 मार्च 2020 और डी इनमें से कोई नहीं। तो गायक इम्तियाज खान का निधन 15 मार्च 2020 को हुआ। बॉलीवुड एक्टर अमजद खान के भाई और मशहूर एक्टर इम्तियाज खान का निधन हो गया है, जो कि एक गायक भी रह चुके हैं। इम्तियाज खान मशहूर टीवी एक्ट्रेस कृतिका देसाई के पति थे। इम्तियाज खान का निधन 15 मार्च 2020 को हुआ है। बॉलीवुड सितारे इम्तियाज अली के निधन पर शोक जता रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर अपनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हृदय कुमार को किस राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी जम्मू कश्मीर और डी कर्नाटक। तो यहाँ पे आपका उत्तर है सी जम्मू कश्मीर। भारतीय चुनाव आयोग ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हृदय कुमार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया है। आईएएस अधिकारी शैलेंद्र कुमार की जगह हृदय कुमार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाने का आदेश सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग के सचिव बीसी पत्रा ने जारी किया। क्वेश्चन नंबर 14, रोपेक्स यात्री नौका सेवा कहाँ शुरू की गई? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके यहाँ पे उत्तर है बी महाराष्ट्र। केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा मुंबई और मंडवा महाराष्ट्र के बीच रोपेक्स यात्री नौका सेवा शुरू की गई है। ग्रीस में बना यह जहाज 200 कारों और 1000 यात्रियों को ले जा सकता है और मानसून के दौरान भी चलने में सक्षम है। मुंबई और मांडवा के बीच सरकार की दूरी 110 किलोमीटर है। यह 14 समुद्री मील की गति तक पहुंच सकता है और 18 किलोमीटर की समुद्री यात्रा को 45 मिनट से 1 घंटे में पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने का पहला देश कौन बना है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके ए फ्रांस, बी फिलीपींस, सी सोमालिया और डी इटली। और इसके उत्तर है डी फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए देवाशीष पांडा, बी बंसीलाल भट्ट, सी सार्थक जोशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके यहाँ पे उत्तर है बंसीलाल भट्ट। क्वेश्चन नंबर 17, बायोग्राफी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किस राजनीतिक के ऊपर बनाई गई है? मोहन पर्रिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर है यहाँ पर ए मोहन पर्रिकर। बायोग्राफी ऑफ मोहन पर्रिकर पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मोहन पर्रिकर के जीवन पर एक किताब है। इस पुस्तक का सहलेखन दिग्गज पत्रकार सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर ने किया है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मोहन पर्रिकर नामक पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किया गया है। मोहन पर्रिकर ने 2014 से 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में 4 कार्यकाल के साथ सेवा की है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में मुनाफाखोरी प्राधिकरण ने किस कंपनी पर 75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए एमडीएच, बी पतंजलि, सी डाबर और डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे आपका उत्तर है पतंजलि। जीएसटी के रेट में कटौती के बाद भी उत्पादों के दाम न घटाने पर योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पर 75.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। पतंजलि आयुर्वेद पर राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण ने यह जुर्माना लगाया है। आरोप है कि जीएसटी रेट कम होने के बाद भी पतंजलि ने अपने तमाम उत्पादों की कीमत में कमी नहीं की, बल्कि डिटर्जेंट पाउडर की कीमत में इजाफा कर दिया। 12 मार्च को अथॉरिटी की ओर से दिए गए आदेश में पतंजलि आयुर्वेद से कहा गया कि वह इस फाइन को जमा करे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार ने कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 18% जीएसटी जमा कराने का भी आदेश जारी किया है। डेली करंट अफेयर्स में मित्रों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों तक इसे शेयर कीजिए।